everyone. I'm Pinky Sivaj. Today I'm here to explain chapter number 6, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Human Resource. In this chapter we are going to know about the importance of human resource and distribution of population, then factors affecting distribution of population, then population change and patterns of population change. पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन के. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. जो लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स या संसाधन माने जाते हैं. नेचर्स का जो खजाना है, जो नेचर की जो बाउंड्री है, ये तभी इम्पोर्टेंट मानी जाती है जब लोग उसके साथ जुड़े हुए हों और लोग उसको यूज़फुल पाएँ. मतलब नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं या फिर पेट्रोलियम है या जितनी भी चीज़ें हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज़ें किसके कंटेक्स्ट में, किसके रेफरेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम उनको अपने यूज़ करने के लायक बनाते हैं. अगर वहाँ पर लोग ही नहीं होंगे, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ के बहुत रिच रिसोर्स हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप में रिसोर्स नहीं मानी जाएंगी. इट इज़ पीपल, लोग ही होते हैं जो उनकी डिमांड और उनकी एबिलिटीज़ के साथ इन चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है ये अल्टीमेट रिसोर्स है. हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड जो पीपल होते हैं वो डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि दूसरे बाकी रिसोर्स हैं, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरी दुनिया में, ये अलग अलग पाए माने जाते हैं. ह्यूमन रिसोर्स भी अलग अलग हैं, उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से. देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग. लोगों की जो संख्या है, नंबर है, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो भी लगातार चेंज होती रहती हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री. भारत की सरकार जो है उसके पास एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम रखा गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये जो मिनिस्ट्री है इसको क्रिएट किया गया था 1985 में, और इसका मकसद ये था कि लोगों को उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए. एंड दिस जस्ट शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट, यही अपने आप में दिखाता है कि लोग जो हैं वो देश के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको ये एक स्कीम थी, इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में. इसका एम था कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ जो यूथ है इंडिया की, उसको ट्रेन किया जाए 2016 से 2020 तक. और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के अंदर इस तरीके का एप्टीट्यूड एनकरेज किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके अंदर स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, उनको अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाए और अच्छे वेजेस जो है वो लोग कमा पाएँ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन नाउ, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड. जिस तरीके से लोग पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं, लोग फैले हुए हैं, इसको कहा जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. 90% से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग पूरी दुनिया के 30% लैंड एरिया में ही रहती है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये भी बहुत ज़्यादा अनइवन है. कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें बहुत कम पॉपुलेशन रहती है. जो सबसे क्राउडेड एरिया हैं वो हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. कुछ ही लोग जो हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, हाई माउंटेनियस एरियाज़ हैं और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले एरिया, इनमें बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है. सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में रहते हैं. सदर्न पार्ट में मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ. जो है इक्वेटर के साउथ में जो है वो वहाँ पर कम लोग रहते हैं. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स. जो 3/4 और जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 2 कॉन्टिनेंट में ही रहती है, जो है एशिया और अफ्रीका. 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 10 देशों में रहती है. ऑल ऑफ देम हैव, इन सभी देशों में 100 मिलियन पीपल रहते हैं, जो कि हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, फिर रशियन फेडरेशन और जापान. वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है ये सभी. उसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर यूनिट एरिया.
कि अर्थ सरफेस में पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनका नंबर। इट इज़ नॉर्म, इसको एक्सप्रेस किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, एवरेज निकाला जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पूरे दुनिया की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया में हाईएस्ट डेंसिटी मानी जाती है पॉपुलेशन की, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया आते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। सबसे पहला है टोपोग्राफी, ऊंचावच। मीन्स पीपल, हमेशा लोग जो है वो प्रेफर करते हैं प्लेन एरिया में रहना रादर देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज, क्योंकि प्लेन एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। गंगा प्लेन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेस माने जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है और प्लेन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने में ईजी रहता है। जबकि जो दुनिया में माउंटेन है जैसे एंडीज़ है, आल्प्स है, हिमालयाज़ हैं, ये बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम जनसंख्या वाले एरियाज़ हैं। उसके बाद क्लाइमेट भी अफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। जो लोग होते हैं वो ऐसी अवॉइड एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना पसंद नहीं करते, या तो बहुत गर्म या तो बहुत ठंडी। जैसे सहारा डेजर्ट है, पोलर एरिया है, वहाँ पर कोई लोग रहते नहीं है। रशिया है, कनाडा है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं क्लाइमेट की, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं रहते, कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है सॉइल। अच्छी फर्टाइल सॉइल जो होती है वो प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये और हुआंगहे, चांगजियांग और चाइना में, नाइल और इजिप्ट, ये जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फिर है वाटर। जो लोग ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होता है। नदी घाटियाँ जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में से कन्वर्ट मानी जाती हैं, जबकि जो डेजर्ट हैं वो स्पार्स पॉपुलेशन वाले माने जाते हैं, उनमें कम जनसंख्या पाई जाती है। मिनरल, ऐसी जगह पे जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसे डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका की, डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जब मिडल ईस्ट के देशों में ऑयल की डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग होती है और माइनिंग के साथ साथ इंडस्ट्री भी ज़्यादा सेटअप होती हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। फिर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला है सोशल। एरियाज़ ऑफ बेटर, ऐसे एरिया जहाँ पर हाउसिंग अच्छी है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वो एरिया बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे कि पुणे। फिर है कल्चरल। प्लेसेस विद रिलीजन, ऐसी एरिया जहाँ पर धर्म और संस्कृति जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो एरिया इंडस्ट्रीज़, जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, वो उन एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है। जैसे मोरबी है, यहाँ पर सिरामिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाती है इंडिया में, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बड़ी मात्रा में लोग इन जगह पर जाते हैं, जैसे ओसाका है जापान में, मुंबई इंडिया में है। ये जो दो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माने जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। मीन्स किसी भी जगह की, किसी भी देश की जो भी सर्कमस्टेंसेज होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, उसके हिसाब से नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक पर्सन एवरेज कितने साल तक जीता है, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। मीन्स लोगों का जो नंबर होता है, पॉपुलेशन का जो नंबर होता है, उसमें एक किसी भी गिवन टाइम पीरियड में जो चेंज आता है, तो जनसंख्या बढ़ जाती है तो घट जाती है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं रही है, ये बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। 6.3 फिगर में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर दिखाया गया है 500 BC में 100 मिलियन पीपल थे, उसके बाद 1500 में 425 मिलियन हो गए। उसके बाद यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया 2025 में कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 8525 इतनी हो जाएगी मिलियन। उसके बाद है ये जो है, दिस इज़ एक्चुअली, इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ी है,
इन दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ और डेथ के में जो चेंज आता है उसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री का एक लंबे समय को देखें, 1800 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी मात्रा में जो बेबीज़ वो बॉर्न होते थे लेकिन मर जाते थे बहुत जल्दी। इसका कारण ये था कि उस समय पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, सफिशिएंट फूड भी नहीं था लोगों के लिए। फार्मर्स जो थे वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे, लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे। इसका नतीजा ये था कि जो टोटल इंक्रीज़ था पॉपुलेशन में वो बहुत ही कम था। फिर 1800 के बाद 1804 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन तक पहुंच गई। 150 ईयर लेटर, उसके लगभग 150 साल के बाद 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन तक पहुंच गई। दिस इज़ ऑफन, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन 1999 40 ईयर लेटर्स के सिर्फ 40 साल के बाद ही जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है क्योंकि बेटर फूड सप्लाईज हो गई, मेडिसिन हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई, डेथ रेट जो था वो कम हो गया, जबकि जो नंबर ऑफ बेबीज़ था वो इट रिमेन फेयरली हाई, वो थोड़ा हाई चला गया। बर्थ आर यूजुअली, अब ये बर्थ और डेथ रेट को किस तरीके से नापा जाता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। माइग्रेशन जो होता है ये एक मूवमेंट है लोगों का, किसी भी एरिया में जो लोग जो होते हैं जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं उसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी कई तरीके का होता है, इंटरस्टेट भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। बर्थ्स एंड डेथ्स आर नेचुरल, बर्थ और डेथ जो है ये नेचुरल कॉजेज़ हैं पॉपुलेशन चेंज का। जितना डिफरेंस होगा इन दोनों में, बर्थ रेट और डेथ रेट में, उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, किसी भी देश की नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, इसका जो इट इज़ ड्यू टू नेचुरल ग्रोथ रेट। ये सब जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से हुई है। माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन जो है वो भी एक अलग कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है वो चेंज होता है। पीपल में मूव, लोग जो हैं वो देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। फिर जो लोग होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं। एमिग्रेंट्स का मतलब है वो लोग जो देश को छोड़कर चले जाते हैं। एमिग्रेंट्स का मतलब है जो लोग देश को छोड़कर चले जाते हैं। इमिग्रेंट्स का मतलब है जो किसी दूसरे देश से किसी देश के अंदर आ जाते हैं। कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन देशों में इन माइग्रेशन जो है वो बढ़ा है और इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सूडान इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। जबकि सूडान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग वहाँ से चले गए हैं एमिग्रेशन की वजह से। जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल, ये जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, इट इज़ फ्रॉम लेस, ये जो लेस डेवलप्ड नेशन होते हैं, कम विकसित देश होते हैं, उन देशों को छोड़कर लोग ऐसे मोर डेवलप्ड नेशंस की तरफ चले जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल, और देशों अपने जैसे देश में जैसे ग्रामीण इलाकों को छोड़कर लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की तलाश में। यहाँ पर आपको दिखाया गया है पिक्चर में, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज। आप देख रहे हो यदि बर्थ रेट ज़्यादा हो गया और डेथ रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। बर्थ रेट और डेथ रेट अगर सेम है तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। उसके बाद डेथ रेट है जो है वो बर्थ रेट की बजाय बढ़ जाता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन की, ये सभी देशों में अलग अलग है, पूरी दुनिया में अलग अलग है। आल्दो द वर्ल्ड, हालांकि जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में ये जो ग्रोथ जो है वो एक जैसी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे केनिया है,
उनमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखी जाती है। दे हैव बोथ, उनमें हाई बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अब जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, जो डेथ रेट हैं वो कम आ चुकी हैं, बट लेकिन बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई है, लीडिंग जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट हो गई है। अदर कंट्रीज जैसे यूके है, पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही लो डेथ रेट है और बर्थ रेट भी लो है। उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन, यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, हियर यू कैन सी वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अलग अलग जो कलर है उसकी सहायता से आपको दिखाया गया है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का जो मैप है, जो डार्क ब्लू कलर है उन देशों को दिखा रहा है जहाँ पर 3% से भी ज़्यादा जो एनुअल ग्रोथ रेट जो दिखाई गई है। फिर उसके बाद दूसरे कलर से हाई दिखाया गया है, फिर मॉडरेट और उसके बाद लो। फिर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी जो देश, जितना ज़्यादा उस देश में भीड़ है, इट हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश, जापान डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ मोर। कोई भी देश में कितने ज़्यादा लोग हैं, इसका असर उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड देश हैं, जबकि जापान जो है, लेकिन फिर भी जापान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे है बांग्लादेश से। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल, लोगों का रोल एक रिसोर्स के रूप में क्या होता है, इस बात को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़ की लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं। लोग वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल के हिसाब से, हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, इनकम लेवल के हिसाब से। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, लोगों की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है structure of population. The composition of population help us to know how many males, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं उस देश की पॉपुलेशन में, कौन सा जो एज ग्रुप है वो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है, और किस तरीके के ऑक्यूपेशंस में वो लगे हुए हैं, क्या वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, उनकी इकोनॉमिक लेवल क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। An interesting way of studying the population composition of a country by looking at the population pyramid. यहाँ पर हम ये एक अच्छा तरीका है पूरे देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखने का कि हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाएं, और उसमें उस एन एज सेक्स और उसका एज सेक्स पिरामिड भी देख सकते हैं। ए पॉपुलेशन पिरामिड शो क्या दिखाता है पॉपुलेशन पिरामिड, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। पूरे देश की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको हम अलग अलग एज ग्रुप में बांट देंगे, जैसे 5 से 9 साल तक के लोग, फिर 10 से 14 साल तक के बच्चे, उसके बाद आगे अलग अलग उनकी एज के हिसाब से। द परसेंटेज ऑफ, जो उस देश की परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की, उसको आगे सब डिवाइड किया जाता है मेल और फीमेल में। उसके बाद इन ईच ऑफ दोज ग्रुप द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, हम इसको देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं 6.6 में पॉपुलेशन पिरामिड दिख रहा है आपको, 0 to 4, फिर 5 to 9 ईयर्स, फिर 10 to 14 ईयर्स, फिर 15 to 19 ईयर्स, ऐसे करते करते 80 to 84 ईयर्स और लास्ट में 85 प्लस। फिर इसको दो अलग अलग कलर के में बांटा गया है, मेल और फीमेल में। फिर उनका नीचे दिखाया गया है नीचे यहाँ पर दिखाया गया है उनकी परसेंटेज। उसके बाद है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, ये जो शेप है पॉपुलेशन पिरामिड की, ये हमको बताती है द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस देश में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में सब कुछ बताता है ये पॉपुलेशन पिरामिड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 15 साल से कम के बच्चे जो हैं उनको दिखाया जाता है सबसे बॉटम में, इससे पता चलता है वहाँ की लेवल ऑफ बर्ड्स का। साइज़ ऑफ टॉप, जो सबसे टॉप का साइज़ है, जो ये दिखाता है कि 65 ईयर्स के बाद के लोग कितने ज़्यादा हैं वहाँ पर, इससे पता चलता है कि डेथ रेट कितना है। पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है कि हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री,
डिपेंडेंट्स जो है वो कितने हैं। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स, 2 ग्रुप होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो लोग खुद से नहीं कमाते हैं, जो अपने गुजारे के लिए, अपनी रोज़ी, अपनी खाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे 15, 16, 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो खुद से कुछ नहीं, वो अपने सभी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर उसके बाद जो 58 to 60 ईयर्स के बाद के जो लोग होते हैं वो भी दूसरों के ऊपर ही अपने डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो नहीं कमाते हैं। तो किसी भी देश में 2 ग्रुप होते हैं डिपेंडेंट्स के। एक तो है एज बिलो 15 ईयर, जो 15 साल से कम के जो हैं वो, और उसके बाद है एल्डरली डिपेंडेंट्स, जो 65 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं, जो दोज ऑफ वर्किंग एज आर, जो लोग इकोनॉमिकली, जो वर्किंग एज के लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिव होते हैं, जो इनके बीच की उम्र के लोग हैं। पॉपुलेशन पिरामिड जो है किसी भी देश का, उसमें इन विच बर्थ एंड डेथ आर बोथ आर हाई। किसी भी देश में यदि किसी भी पिरामिड में ऐसा उनको ऐसा दिख रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं, तो इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप। तो वो कैसा होगा, वो पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से बहुत चौड़ा होगा और ऊपर जाते जाते बिल्कुल ही कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही नैरो हो जाएगा, मीन्स ट्रायंगल बन जाएगा पूरा। पॉपुलेशन पिरामिड जो है, मैनी चिल्ड्रन, दिस इज़ बिकॉज आल्दो, इसका ये इसलिए है, ये ट्रायंगल इसलिए बन जाता है, ट्रायंगल इसलिए बन जाता है क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो लार्ज परसेंटेज, लेकिन बड़ी मात्रा में उनमें से मर भी जाते हैं। तो रिलेटिवली फ्यू बिकम, इनमें से बहुत ही कम जो हैं वो जिंदा बचते हैं, वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं बाद में, ए फ्यू ओल्ड पीपल। दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केनिया, फिगर 6.7 में आप देख सकते हो कि नीचे से कितना ब्रॉड है, और क्योंकि यहाँ पर बर्थ और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ऊपर जाते जाते ही बिल्कुल नैरो हो गया है। उसके बाद है कंट्रीज़ वेयर, ऐसे देश जहाँ पर डेथ रेट जो है स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड। कुछ ऐसे देश जहाँ पर जो डेथ रेट है अमंग्स आर डिक्रीजिंग, कुछ ऐसे देश जहाँ पर जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ होती है, जो पिरामिड होगा वहाँ पर इट इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, बिकॉज ये ब्रॉड होगा बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इन्फेंट्स होंगे वो सर्वाइव कर जाते हैं, एडल्टहुड तक पहुँच जाते हैं। ये सिचुएशन हम देख सकते हैं 6.8 में, फिगर 6.8 पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। फिर है सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, यहाँ पर जो यंग पीपल जो होंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई जाएगी, क्योंकि ये बीच में से ब्रॉड होगा। एंड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग, अगर यंग लोग किसी भी देश में सबसे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लेबर फोर्स है या फिर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि मैन पावर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे देश जैसे जापान है, वहाँ पर लो बर्थ रेट हैं, जिसकी वजह से जो पिरामिड होगा वो उसके बेस में ही नैरो हो जाएगा। 6.9 में आप देख सकते हो, फिगर 6.9 में, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट ही बहुत कम है, बच्चे जन्म ही बहुत कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे ही ये बहुत ज़्यादा नैरो है इनका पिरामिड। एंड डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और क्योंकि उनकी डेथ रेट जो है वो भी बहुत डिक्रीज़ होती चली जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद ए पॉजिटिव आउटलुक, जो भी पढ़े लिखे स्पिरिटेड स्किल्ड निपुण लोग जो होते हैं उनके अंदर आशा बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक पॉजिटिव आउटलुक से भरे होते हैं अपने फ्यूचर, अपने देश के फ्यूचर के लिए। इफ़ वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स, हम जो भारत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स है। दे में ये जो लोग होते हैं ये एजुकेटेड हैं, और हमारे देश को स्किल्ड और अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी, इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी जानी चाहिए, स्किल और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर जो भी पॉपुलेशन है उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके और देश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल उसको साबित किया जा सके। दैट्स इट इन दिस वीडियो।